ओके स्टार्ट करें। ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का। ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है तुम करना क्या है आज अपन पढ़ेंगे क्या? SVOP, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्मी एंड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे अपन। ठीक है यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन के लिए एग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फिर सिर्फ एक ही स्पर्म कैसे फ्यूज होगा? ओनली वन स्पर्म कैसे फ्यूज होगा, है कि नहीं? ये कैसे स्टोर करेगा एग? ये सिर्फ एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस उसके अंदर आना चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ तो मैकेनिज्म वो यूज करता होगा कि नहीं करता होगा? बताओ। ये सिर्फ एक ही स्पर्म आए, है कि नहीं? बताओ। कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म वो यूज करता है, इसका मतलब करता है कि नहीं करता है? देखिए कौन सी मैकेनिज्म यूज करता है, देखिए। वो नहीं है और चौक। ठीक है देखे, देखो मैंने आपको बताया था ये तो क्या है, आपकी स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है क्या है? स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, है कि नहीं? और यहां पर ये क्या है? रीसेट। ये क्या है बताओ? रीसेट है। और ये रीसेट का रिसेप्टर, और रीसेट का जो रिसेप्टर है वो कैसा रिसेप्टर है बताओ? GPCR रिसेप्टर है। कैसा है? GPCR। इनमें इंक डाल दो। इंक ये रखी, इंक ये रखी। इसमें ग्रीन डाल देना इसमें, ठीक है? ओके ग्रीन, ओके ठीक है। कैसा रिसेप्टर है? GPCR। जी प्रोटीन, कैसा? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ओके। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूक्लियोटाइड के साथ में, किसके साथ में बताओ? जी न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंड होते हैं, ओके। यानी कि GTP के साथ में बाइंड हो सकते हैं, GDP के साथ में बाइंड हो सकते हैं, और GMP के साथ में। आया? यहां रीसेट बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो देखो यहां पर एक, यहां पर ऐसे, यहां पर है ये PLC फॉस्फोलाइपेज सी। क्या है बताओ? फॉस्फोलाइपेज सी एक एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। खुल नहीं रहा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू डालिए ना इसमें, ब्लू। ग्रीन डालिए इसमें, इसमें ग्रीन डाल दी, नहीं ब्लू डाल दी थी, ब्लू कलर का है नहीं ना इस। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये जो आपका पीएलसी है, पीएलसी गामा है एक्चुअली। कौन सा है? पीएलसी गामा, ओके। कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है बताओ? मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है, ओके। कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम। आया?
ये क्या करेगा, देखो क्या करेगा बताओ। ये जो IP2 है क्या है बताओ, IP2 है, क्या है बताओ, IP2 आयनोसिटोल 4,5 बिस्फॉस्फेट को, किसको बताओ, आयनोसिटोल 4,5 बिस्फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा, IP3 में, IP3 में किस में कन्वर्ट कर देगा, IP3 में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, IP3 में, किस में, IP3 2,4,5 ट्राई फॉस्फेट आयनोसिटोल, ओके लिख देता हूं 2,4,5 ट्राई फॉस्फेट आयोनोसिटोल, आयोनोसिटोल, ओके, और वो कौन सा है, 4,5 बेस फॉस्फेट आयोनोसिटोल, ओके आया, आगे समझो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इंक डाल दी, सभी में डाल दो, सभी में डाल दो, सभी में। अब देखो यहां पर एक गेट है, यहां पर ऐसा चैनल है, चैनल क्या है बताओ, चैनल क्या है, क्या है बताओ, चैनल, ठीक है, इस चैनल का नाम है IP3 गेटेड, IP3 गेटेड कैल्शियम +2 चैनल, क्या नाम है बताओ, IP3 गेटेड कैल्शियम +2 चैनल, ठीक है, क्या नाम है बताओ, IP3 गेटेड कैल्शियम +2 चैनल, ओके आया है कि नहीं। यहां पर कौन बाइंड करेगा आपका, IP3, कौन बाइंड करेगा बताओ, IP3, ये क्या है, IP3, तो चैनल ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चैनल ओपन, तो यहां से कौन एंटर करेगा, कैल्शियम +2, कौन एंटर करेगा बताओ, कैल्शियम +2 चैनल है ना, है कि नहीं, तो कैल्शियम +2 एंटर करेगा, तो ये कैल्शियम +2 आ चुका है, आ चुका है कि नहीं आ चुका है, और मैंने कहा था इस सेल के अंदर कैल्शियम +2 खुला घूमना, सेल के अंदर कैल्शियम +2 का खुला घूमना, उस वाली बिल्डिंग में, सुरेश जी सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, तो 8 वाली इसमें भेजता, आगे आगे आगे, ठीक है आया, मैंने बताया था अगर कैल्शियम +2 अगर ऐसे खाली रहा तो सेल की डेथ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो कैल्शियम +2 को रोकना पड़ेगा, ये देखो ये कैल्शियम +2 है, तो इसके साथ में कौन बाइंड करेगा बताओ, कौन बाइंड कर जाएगा, कार्ल मॉड्यूलिन, कौन बाइंड करेगा, कार्ल मॉड्यूलिन, ठीक है, अब इसके साथ में कौन बाइंड करेगा, कार्ल मॉड्यूलिन के साथ में कैम काइनेज, कौन बाइंड करेगा बताओ, कैल्शियम +2, ये कार्ल मॉड्यूलिन, और ये कौन बाइंड करेगा बताओ, कैम काइनेज, बाइंड करेगा, बाइंड करेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है कि नहीं। अब देखो अब ये करेंगे क्या, क्या करेंगे अब ये, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बताओ, तो देखो अब करेंगे क्या, ये देख रहा हूं, ये क्या करेंगे, ये देखो जो डाइनिन आर्म है स्पर्म की, क्या बताओ, डाइनिन आर्म है, क्या है, डाइनिन आर्म, है कि नहीं, स्पर्म की जो डाइनिन आर्म है जिसके अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला, ओके, उसके अंदर, किसके अंदर, डाइनिन आर्म के अंदर
एटीपी एटीपी का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बताओ? एटीपी का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? एटीपी डिग्रेडेशन बढ़ेगा। एटीपी का डिग्रेडेशन बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगी। क्या बताओ? मूवमेंट बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जब मूवमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब स्पर्म बिकम ओरिएंटेड। कैसा हो जाएगा बताओ? ओरिएंटेड हो जाएगा। तो स्पर्म ओरिएंटेड हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? तो कल मैंने आपको ये जो चैनल नहीं बताया था, ये वाला कैल्शियम प्लस 2 बाहर से आएगा, ठीक है। और ये डायनिन नहीं बताया था आपको, है कि नहीं? वेरी गुड। आया समझ में? आ गया? आ गया समझ में? समझ में आ गया? हो गए? बना लो एक बार। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? रीसेट है। ये क्या है बताओ? रीसेट। ये क्या है? रीसेट है। 14th अमाइनो एसिड का। कितने अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है? 14 अमाइनो एसिड का, ठीक है। और ये क्या है बताओ? रीसेट रिसेप्टर। ये क्या है? रीसेट का रिसेप्टर, ठीक है। जीपीसीआर रिसेप्टर है ये। कैसा है? जीपीसीआर, ओके। और ये क्या है? यहां पर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये है पीएलसी गामा। क्या है बताओ? पीएलसी गामा, फॉस्फोलाइपेज सी गामा। क्या है? फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज सी गामा, ओके। आ गया? ये क्या करेगा? जो मेम्ब्रेन के अंदर IP2 है, क्या है बताओ? IP2। मेम्ब्रेन आपकी IP2 से बनी होती है। IP2 की एक प्रोडक्ट है, या कहें कि कंपाउंड है, मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है, ओके। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही, ओके। IP2 जैसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही IP2 है। उसको तोड़ेगा, तोड़ेगा। उसको तोड़ने के बाद में एक फॉस्फेट और लगाएगा, लगा देगा, तो किस में कन्वर्ट कर देगा? 2,4,5 ट्राई फॉस्फेट आयनोसिटोल। किसमें? 2,4,5 ट्राई फॉस्फो आयनोसिटोल में। हो गया कन्वर्ट। तो IP3 बन चुका है। ये IP3 चैनल्स के पास में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां पर चैनल है कौन से? IP3 गेटेड कैल्शियम प्लस 2 चैनल। तो चैनल के पास में जाएंगे तो इस ढक्कन को ओपन कर देंगे, और जब ढक्कन ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम प्लस 2 आ जाएगा। जब कैल्शियम प्लस 2 आ जाएगा तो काल मॉड्यूलिन से देखा नहीं जाएगा, नहीं देखा जाएगा। काल मॉड्यूलिन चिपक जाएगा, है कि नहीं? काल मॉड्यूलिन चिपक जाएगा। जैसे ही कैल्शियम प्लस 2 को देखेगा, कौन चिपकेगा? काल मॉड्यूलिन चिपकेगा। और जैसे ही काल मॉड्यूलिन और कैल्शियम प्लस 2 को कैम काइनेज देखेगा, वो खुद चिपक जाएगा, है कि नहीं? वो खुद चिपक जाएगा। और जैसे चिपकेगा तो ये क्या करेगा? डायनिन आर में, क्या है बताओ? डायनिन आर में उसका क्या कर देगा बताओ? ये डायनिन आर में है, उसका कर देगा फॉस्फोराइलेशन। काइनेज है भाई, काइनेज है। काइनेज तो फॉस्फोराइलेशन ही करते। तो डायनिन आर्म का क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही डायनिन आर्म का फॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपी डिग्रेडेशन बढ़ेगा। एटीपी डिग्रेडेशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी, तो स्पर्म बिकम ओरिएंटेड। आया? हाँ, कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम कर लिया।
आया समझ में? रोक दो इसको, रोक दो, स्टॉप कर दो। रिज्यूम होगी ना? सही है, दिख रहा है पूरा? हाँ, तो एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म तक तो अपन पढ़ चुके थे। एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म पढ़ चुके थे अपन, है ना? AIS तो अपन ने बना लिया था। अब अपन को बनाना क्या है बताओ? एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म बनाना है कि नहीं बनाना है? तो देखे, जल्दी आओ। बनाना है कि नहीं बनाना बताओ? आ गया? समझ में आ गया? चौक? हाँ, नहीं है कि चौक? देख लिया? ये समझ में आया? समझ में आ गया तुमको? साइल मिटाओ उसको। मिटाओ उसको। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे बताओ आगे? एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म, ठीक है? एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म आया? एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म, ये बोर्ड खराब है, इससे अच्छा तो बोर्ड पे लिख लो। एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म पढ़ेंगे अपन, ठीक है? ओके, ठीक है, करिए चल। हो गया? आया? अब देखो होता क्या है, ये देखो, ये मेरे पास में कोई बीकर है, क्या है बताओ? बीकर है, ठीक है? और ये बीकर के अंदर मैंने एग रख रखा है, क्या बताओ? एग, ठीक है? और यहां पर मैंने स्पर्म, ओके, और मैंने पानी भर के रख रखा है, ठीक है? आया? अब मैं इसके रीसेट रिलीज करेगा, ये रीसेट रिलीज करेगा, और मैं कह रहा हूं ये वाटर है, डिस्टल वाटर, डिस्टल वाटर है, ठीक है?
तो क्या ये ओरिएंटेड हो पाएगा? ओरिएंटेड हो पाएगा क्या? ओरिएंटेड हो पाएगा? जब मैं कह रहा हूं डिजिटल वाटर है तो ओरिएंटेड हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कैल्शियम प्लस टू एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है बताओ? कैल्शियम प्लस टू एब्सेंट है। कैल्शियम प्लस टू है ही नहीं इसके अंदर, जिसकी वजह से ओरिएंटेड हो। चाहिए कि चाहिए? कैल्शियम प्लस टू तो चाहिए अपन को। और अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूं क्या, कैल्शियम प्लस टू, क्या डाल देता हूं? कैल्शियम प्लस टू, अब ये ओरिएंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिएंटेड हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा बताओ? होएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मरीन वाटर। कैसे वाटर में होता है? समुद्री जल में होता है। इसलिए तो होता है क्योंकि कैल्शियम प्लस टू चाहिए उसको ओरिएंटेड होने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? इसलिए तो बनाओ, फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ, जितना जल्दी हो सके। स्टॉप नहीं करेंगे अभी तो, जल्दी बनाओ। टाइम कितना हो गया? 11:15। 15 मिनट और है, जल्दी करो। बना लिया? बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। बना ली सभी ने? इसी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका मरीन वाटर के अंदर होता है, ठीक है? उसको कैल्शियम प्लस टू चाहिए। ओरिएंटेड होने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम प्लस टू। आया? ओके, अब देखो ये तो, ये क्या है? ये तो आपके एग की क्या है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बताओ? एग। ओके, ये क्या है? एग। और ये देखो, ये है आपका स्पर्म। ठीक है, ये क्या है? स्पर्म। ओके, आया? देखो अब इसके ऊपर स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है? एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं वाइंडिंग प्रोटीन। क्या बताओ? वाइंडिंग प्रोटीन।
ओके। और यहां पर इसके ऊपर इसका रिसेप्टर पाया जाता है, तो बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर। ओके, एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है? बाइंडिंग प्रोटीन का, है कि नहीं? होगा इसका बाइंडिंग प्रोटीन का, होगा होगा कि नहीं होगा? तो सिग्नलिंग होगी, सिग्नलिंग होगी कि नहीं होगी बताओ? एक्रोसोम फिलामेंट बनेगा, एक्रोसोम फिलामेंट। मैंने बताया था आपको एक्रोसोम फिलामेंट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? है कि नहीं? ये देखो एक्रोसोम फिलामेंट बनेगा, ये देखो बन गए। किसके अंदर बनेगा? इसके अंदर थोड़ी बनेगा, इसके अंदर बनेगा, स्पर्म के अंदर। किसके अंदर बनेगा? ये जो सिग्नलिंग होगी, इसके अंदर हो जाएगी। एक्रोसोम फिलामेंट तो इसी के अंदर बनेगा, एक्रोसोम फिलामेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक्रोसोम ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे स्पर्म को अपन क्या बोलेंगे? एक्रोसोम एक्टिवेटेड, एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म, एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म, AAS। क्या बोलेंगे? AAS, एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म। यानी कि उसका जो एक्रोसोम है, क्या है? एक्रोसोम है, वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? एक्रोसोम बिकम एक्टिवेटेड। अभी कंप्लीट नहीं हुआ AS, अभी पढ़ेंगे और कि कैसे बना AS भाई, कैसे बना AS, कैसे बना, है कि नहीं? यह आया समझ में? इसकी फोटो लो फटाफट, इसमें ले लो, मैं डाल दूंगा, और इसको मिटाओ। इसको मिटाओ फटाफट, फटाफट मिटाओ इसको। ये देखो, ये देखो, ये देखो तुम, ये क्या देखोगे? इस लोग को पॉलिश करनी दिख देते हैं पहले तो। ये तो एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी बताओ? एक की है, ठीक है? किसकी है? एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उलेमा है। ओके, ये क्या है बताओ? एग है। ओके, आया? आ गया? अब देखो, जैसे ही स्पर्म बाइंड करेगा तो यहां पर PLC गामा एक्टिवेटेड हो जाएगा। कौन बताओ? PLC, फॉस्फोलाइपेज C बिकम एक्टिवेटेड। होगा कि नहीं होगा? फॉस्फोलाइपेज C बिकम एक्टिवेटेड, होगा। तो ये क्या करेगा? जो IP2 है, क्या है बताओ? IP2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? IP3 में। अब देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ER है, क्या है बताओ? ER के ऊपर एक चैनल है, क्या है बताओ? चैनल है, उसका नाम क्या है बताओ? IP3 गेटेड कैल्शियम +2 रिलीज चैनल। ठीक है, IP3 गेटेड कैल्शियम +2 रिलीज चैनल। ओके, तो ये IP3 यहाँ आएगा, तो IP3 बाइंड कर जाएगा, IP3 बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम +2 बाहर आ जाएगा, कैल्शियम +2 बाहर आ जाएगा। कैल्शियम +2 जैसे ही बाहर आएगा, कैल्शियम +2 जैसे ही बाहर आएगा, इसके साथ में कौन बाइंड करेगा? कार्ल मॉड्यूलिन। और कार्ल मॉड्यूलिन के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा? कैम काइनेज। करेगा कि नहीं करेगा? ये कैम काइनेज क्या करेगा? जो एक्टिन है, क्या है बताओ? एक्टिन प्रोटीन है, उसको फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा
तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। हो गए? बनेगा नहीं बनेगा? आप देखो सबसे मेन बात तो क्या है, यहां पर ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, ये कॉर्टिकल वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? वेसिकल्स है, वेसिकल्स। ओके, ये वेसिकल्स क्या करेंगी? इसके ऊपर चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेगी? इसके साथ में फ्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इसके साथ में फ्यूज होके इसके जो ये है कंटेंट है इसको बाहर रिलीज कर देंगी। बाहर रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? और अपन को पता है इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? इसके चारों तरफ एक लेयर और होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। तो ऐसे फूल की कुप्पा हो जाएगी जोना पेलुसिडा। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी बताओ? जोना पेलुसिडा ऐसे फूल की कुप्पा हो जाएगी। तो ऐसे एक ही जगह थोड़ी करेगी, सभी जगह कर देगी। सभी जगह वेसिकल्स हैं, है कि नहीं? इधर से भी फ्यूज करेगी, इधर से भी जोना पेलुसिडा फूल के कुप्पा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी, हो जाएगी। तो जब ये चारों तरफ से फूल जाएगी तो दूसरा स्पर्म बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो यहां पर ही रह जाएगा। यहां पर देखो दूसरा स्पर्म यहीं पर रह गया, अब कुछ नहीं, है कि नहीं? दूसरा स्पर्म यहीं रह गया यहाँ, अब क्या कुछ नहीं, है कि नहीं? तो अपने ब्लॉक कर दिया है, दूसरे स्पर्म को क्या कर दिया है? ब्लॉक। तो इसमें अपन को टाइम कितना लगा बता? टाइम लगा है 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। तो वेरी स्लो है, ये तो बहुत ज्यादा स्लो है कि नहीं? तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसको क्या बोलते हैं? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगा अपन को, 60 सेकेंड का। बहुत स्लो ही है, तो बहुत स्लो है। इतने में तो जाने करोड़ों स्पर्म बाइंड कर सकते हैं, लाखों स्पर्म अटैक कर सकते हैं इतनी देर में। तो है कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? तो अपन को फास्ट भी तो करना पड़ेगा एक ब्लॉक। तो फटाफट इसकी फोटो लो, फटाफट लो। क्या टाइम हो गया? 5 मिनट है, जल्दी फटाफट लो। ये भर के ले आना, मेरे को भर के दे जाना, ठीक है? पहले से प्रेजेंट है ये आपका एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? एग की। और ये स्पर्म है, देखो ये स्पर्म है, स्पर्म है, ठीक है? ठीक है, ये क्या है बताओ? स्पर्म है, क्या है? स्पर्म है। ओके, यहां पर एक्रोसोम, ये क्या है? एक्रोसोम। और यहां पर भरा हुआ है आपका NADDP प्लस। क्या बताओ? NADDP प्लस, ठीक है? अभी इसका जो रेस्टिंग पीरियड वोल्टेज है, रेस्टिंग वोल्टेज है, क्या है बताओ? रेस्टिंग वोल्टेज वो है -70 मिनी वोल्ट। कितना है? -70 मिनी वोल्ट, ठीक है? अब इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो ये स्पर्म, ठीक है? और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, ये देखो ये
ऐसे टी स्नेयर है ये क्या है बताओ? टी स्नेयर्स है। ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ आपके? टी स्नेयर्स। ये क्या है? TSNARE। क्या है ये? टी स्नेयर्स। ओके। और जो एग होता है, क्या होता है बताओ? एग। उसके पास में होते हैं ऐसे ऐसे बी स्नेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? बी स्नेयर्स। ये कौन से हैं? बी स्नेयर्स। ओके। ये कौन से हैं? बी स्नेयर्स। अब ये टी स्नेयर और बी स्नेयर आपस में बाइंड करेंगे। टी स्नेयर एंड बी स्नेयर आपस में बाइंड करेंगे। तो देखो ये तो क्या है बताओ? टी स्नेयर बी स्नेयर। ये तो कौन सा है? किसी को भी टी किसी को बी बोल सकते हैं। ओके। ये तो बी स्नेयर है। ओके। कौन सा है? बी स्नेयर। और ये कौन सा है आपका? टी स्नेयर। ये कौन सा है बताओ? टी स्नेयर। ऐसे टी स्नेयर बहुत पूरी सरफेस के ऊपर होते हैं इसके। एक की जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर पूरे के ऊपर कौन से स्नेयर्स प्रेजेंट होते हैं? बी स्नेयर्स या टी स्नेयर। ठीक है, टी स्नेयर मान लो इसको। ठीक है। अब ये धीरे धीरे फ्यूज करेगी, ये आपस में गुथेंगी। गुथेंगे नहीं गुथेंगे? तो ये फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे बताओ? फ्यूज। तो देखो ये फ्यूज करने वाली है। और मैंने बताया था इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? NADDP प्लस। क्या प्रेजेंट है? NADDP प्लस प्रेजेंट है कि नहीं? NADDP प्लस प्रेजेंट है। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ। NADDP प्लस आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ अंदर आने के बाद हम क्या करेगा? यहाँ पर एक 8 है। क्या है बताओ? 8 है। क्या है? 8 है। वो कौन सा गेट है बताओ आपका? NADDP प्लस कैल्शियम प्लस 2 चैनल। कौन सा है? NADDP प्लस कैल्शियम प्लस 2 चैनल। तो कैल्शियम प्लस 2 अंदर आ जाएगा। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और इस सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर एक ऐसे एंजाइम भी पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं PLC गामा। अपन को पता है, पाया जाता है ना? PLC बोलते हैं, PLC गामा। ये PLC गामा आपका यहाँ आ जाएगा। PLC गामा एग की मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। आएगा? आएगा? एग की मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे ही PLC गामा आएगा, कैल्शियम प्लस 2 रिलीज होगा। IP3 एंड IP2 कन्वर्ट इनटू IP3। कैल्शियम प्लस 2 रिलीज होगा। कैल्शियम प्लस 2 रिलीज तो काल मॉड्यूलिन बनेगा। काल मॉड्यूलिन। फिर कैम काइनेज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। तो एक्टिन फिलामेंट बनेगा तो कौन सा होगा आपका? SBOP। कौन होगा? क्या होगा बताओ? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां पर एक चैनल है। क्या चैनल है बताओ? चैनल। वो चैनल है Na+H+ चैनल। कौन सा चैनल है? Na+ और H+ चैनल। तो जैसे ही ये NADDP प्लस अंदर आएगा तो यहां से Na+ बाहर। ठीक है। Na+ बाहर, H+ बाहर। ओके। आया? जैसे ही देखो कैल्शियम प्लस 2 आ रहा है अंदर, Na+ बाहर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी एक पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा रहा है और 2 आ रहे हैं। तो धीरे 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 -70 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धीरे धीरे -50, फिर -20, फिर 0 हो जाएगा एक टाइम पे। फिर उसके बाद में +20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? +20 हो जाएगा। क्या होगा? +20। तो ये जो 20 स्नेयर्स है क्या है बताओ?
बी स्नेयर्स हैं। क्या है बताओ? बी स्नेयर्स हैं। आपके जो ये बी स्नेयर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? ये अंदर की साइड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताओ? अंदर की साइड। ये जो एग है अपने बी स्नेयर्स को अंदर ही ले लेगा। क्या ले लेगा बताओ? अंदर सभी को ले लेगा, सभी को। किसको? सभी को। बस इनको छोड़ेगा जिनके साथ में बाइंडिंग हुई है। ठीक है, ये जो बी स्नेयर्स हैं, ये देखो बी स्नेयर्स हैं, इनको अंदर ही ले लेगा ये ऐसे। ठीक है, और जब सभी बी स्नेयर्स अंदर आ चुके हैं, आपका ये ब्लॉक हो चुका है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एफ बी ओ पी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दूसरा स्पर्म बाइंड नहीं कर पाएगा, इसको क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। आया? तो पॉलीस्पर्मी से कैसे बचेंगे अपन? एसपीओपी और एफबीओपी से। ओके, आया? अगर अपन देखें कोई डायग्राम बना के, अगर मैं देखूं ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना, ठीक है, तो मैं अपन को पता है पहले -70 तो होता है, -70 होता है कि नहीं होता है? तो -70 पे क्या हो जाता है? एसबीओपी होता है कि नहीं होता है? फिर उसके बाद में जैसे ही +20 जाता है, +20, फिर उसके बाद में दोबारा हो जाता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? +20 है कि नहीं बताओ? तो इसका क्या हो जाएगा? एफ बी ओ पी। इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताओ? ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये तो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है कि नहीं? ये +20 पर, ये -70 पर। आया? बस यही है, हो गया। ठीक है, तो आपका एसबीओपी और एपीओपी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, डन। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन क्या? एग एक्टिवेशन, एग का एक्टिवेशन कैसे करें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डन हो चुका है, एक्रोसोम एक्टिवेटेड स्पर्म डन हो चुका है। ठीक है, अब एक्रोसोम क्या करेगा? एक्रोसोम की आप देखते हैं, एक्रोसोम कैसे अंदर जाएगा एग के अंदर, है कि नहीं? और न्यूक्लियस कैसे अंदर जाएगा, तो अपन कल देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियस एग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट डे क्लास। टाइम हो गया।